गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़हीर को ऐसा लगता है कि इसका जो बेटा है वो ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन ज़हीर की ये सोच गलत है। फ़ाखिर मजीद ऐसा ऐसा बिगड़ना शुरू कर देता है। फ़ाखिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने राब्ते जो है वो तेज़ कर देता है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में इसके साथ शादी करने वाला है? कैसे घर वालों को फ़ाखिर बहुत बड़ा धोखा देने वाला है? ये सब कुछ आज के सुबह बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जब से ज़हीर ने अपने बेटे के ऊपर गुस्सा किया और उसे मारा और समझाने की कोशिश की है कि तुम एनी के साथ अपने आप को सेट करने की कोशिश करो, तो फ़ाखिर उस दिन से अपने घर वालों के सामने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। क्योंकि फ़ाखिर की जो माँ है समीना, वो फ़ाखिर के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि देखें बेटा, अगर आप अपने वालिद को घर में परेशान करेंगे तो आपका वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और इसकी जो हालत है वो ख़राब हो जाएगी, जिस पर जो है इसकी डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर जो आज़ाद है वो फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को वार्निंग दे चुके हैं, उसे समझा चुके हैं कि भाई अगर अब इस किस्म की कोई भी परेशानी आई तो ये लास्ट चांस होगा। इसी वजह से फ़ाखिर जो वो घर वालों के सामने अच्छा बनता है, वो एनी के साथ जो अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजारता है और ऐसा ऐसा एनी के साथ बैठता भी है, उससे प्यार भी करता है। तो ज़हीर ये बात जब देखते हैं और ये सारे के साथ सीन देखते हैं तो वो बड़ा खुश होता है कि भाई चलो मेरा बेटा जो है वो एनी के साथ रहकर ऐसा ऐसा ठीक होता जा रहा है। अपनी बेगम के साथ बात करता है। जब बेगम उसके पास आती है तो ज़हीर अपनी बेगम को कहता है कि भाई मैंने आपको कहा था ना कि जब एनी के साथ इसकी शादी हो जाएगी और ये एनी की आदतें अपनाएगा तो उसके बाद ये तीर की तरह सीधा हो जाएगा। जब एनी इसे तीर की तरह सीधा कर देगी, अब ज़हीर को इस बात का तो नहीं पता कि भाई आपका बेटा एक तीर पे जो है वो दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि फ़ाखिर तो पीछे से जो है वो अपनी पुरानी जो फ्रेंड थी जिसके साथ मोहब्बत करता था या जिसके साथ इसने ये सोचा था कि मैं शादी करूँगा, उसके साथ अपने राब्ते तेज़ कर रहा होता है और मज़ीद जो है वो उसे भगाने की कोशिश करता है कि भाई मैं आज भी जो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ। समीना बेगम वहाँ पर खामोश है क्योंकि उसे पता तो है इस बात का कि भाई किसी भी सूरत में चाहे जो कुछ भी हो जाए वो फर्जी तौर पर जब वो एनी के साथ अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका जो दिल है वो एनी के साथ कभी भी नहीं लगता। एक दूसरे के साथ एनी और फ़ाखिर जो मजाक भी करना शुरू कर देते हैं। जिस हिसाब से पहले कज़न थे और एक दूसरे के साथ बातें करते थे, हंसी मजाक में रहते थे, अभी भी वैसा वैसा करना शुरू हो चुके हैं। और घर वाले जब ये सारे के सारे सीन देखते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो शुक्र है फ़ाखिर ने अपने आप को चेंज कर दिया। लेकिन फ़ाखिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है कि भाई घर वालों को जब मेरे ऊपर यकीन हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं पीछे से जो है वो अपना काम करता रहूँगा। अपनी दोस्त के साथ बात करता है, उसे मज़ीद समझाने की कोशिश करता है। उससे कहते कि भाई तू मेरे साथ सही तरह बात नहीं करती, क्योंकि दोस्त है वो फ़ाखिर का जब रवैया देखती है ना वो अपने आप को पीछे कर लेती है कि भाई ये तो मेरे साथ सीरियस हो चुका है और मैं अभी इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। और उसे इस बात का भी पता चल चुका है कि फ़ाखिर ने अब शादी कर ली है तो बेहतर यही होगा कि मैं इसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ। दोनों जो एक साथ बैठे होते हैं तो फ़ाखिर इसके साथ बात करने की कोशिश करता है। उससे कहते कि भाई तू अपना अंदाज़ा या रवैया मेरे साथ ऐसे अपना रही है, ऐसी मेरी फीलिंग तुम समझती नहीं हो। फ़ाखिर की दोस्त से बातें सुनती है तो वो फ़ाखिर को समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती कि भाई मैंने अगर आपकी जो फीलिंग समझ ली तो मैंने आपके साथ शादी कर ली तो ये जो तालीम होगी वो मेरी पीछे रह जाएगी और घर के जो वो काम मुझे करना पड़ेंगे। अब तुम ही बताओ कि मैं सेलेक्ट क्या करूँ, आपकी फीलिंग को समझूँ तो तालीम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी और घर के काम आ जाएंगे और मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती क्योंकि मेरी जो है वो काम करने की अभी एज नहीं है। जिनकी दोस्त है ना ये फ़ाखिर को अच्छे तरीके से और अच्छा मशवरा दे रही है, फ़ाखिर को सही समझाने की कोशिश कर रही है। भाई एक तो तुम्हारी शादी हो चुकी है और दूसरा जो मेरी शादी करने की एज नहीं है, तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया है, अगर इंतज़ार करते तो फिर मैं आपके साथ जो वो शादी ज़रूर करती। अब तो बहुत देर हो चुकी है तो मैं किसी भी सूरत में आपके साथ अब ऐसा नहीं आ सकती और मैंने ऐसा कदम उठाया तो से जो वो एनी का घर भी बर्बाद हो जाएगा। इस बात पे फ़ाखिर को भी सोचना चाहिए। उसका जो जहन है वो बच्चों वाला है और इसी वजह से वो जल्दबाजी में ये फैसला कर रहा है, लेकिन ये फैसला हमेशा के लिए इसे नुकसानदेह होगा। अगर ये हो सकता है कि इसको राज़ी कर भी लेता है, इसे तैयार कर लेता है शादी करने पे और कहीं ये चोरी छुप के शादी कर लेते हैं तो आगे जाकर इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात आएंगी। ना तो ये जॉब करता है, ना इसके पास इतना जो ज़्यादा पैसा है, तो ये मुश्किल में फंस जाएगा। एनी की तरफ से चलो घर में जो उसे टेंशन नहीं है, ज़हीर तो सब कुछ देख रहा है, हर चीज़ जो है उसके पास मौजूद है, कभी भी फ़ाखिर को परेशानी नहीं देता। लेकिन जब फ़ाखिर चुपके से शादी करेगा ना तो फिर इसके ऊपर जो वो सारी जिम्मेदारी आ जाएगी और ये फिर बुरे तरीके से फंस जाएगा। चीज़ें फ़ाखिर को सोचनी चाहिए। आखिरकार जो हबीब की दूसरी बीवी है ना उसके घर में कभी पुलिस वाला आ जाता है, कभी जो वो चौकीदार आ जाता है, कभी बुअर्ची आ जाता है, कभी लांगरी आ जाता है, कोई वहाँ पर जब आता रहता है और हबीब भी एन उसी वक्त पे पहुँचता है जब कोई वहाँ से होकर निकल आता है। अब हबीब की गैरत देखें कि उसके अभी
भी गैरत जो वो नहीं जाग रही। वहाँ पर कोई आगता भी है, वो फ़ौरन पूछने की कोशिश भी करता है अपनी बेगम से, तो बेगम तो उसे टाल मटोल कर देती है। लेकिन ये बच्चा तो है नहीं, इसे ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई यहाँ पर अकेली रहती है और कोई ना कोई यहाँ पर अंदर से निकल रहा होता है, तो कोई यहाँ पर सीन चल रहा है तो समझना चाहिए और इस बेगम से जान छुड़ानी चाहिए। पुलिस वाला आता है, अंदर इंटर होता है और हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ रंगरलियाँ मना रहा हो, और जब हबीब को देखते हैं कि हबीब आ रहा है तो पुलिस वाला जो है वो हबीब की बेगम के साथ बात करता है, उसके सामने इस हिसाब से बात कर होता है कि भाई यहाँ पर जो वो हबीब ये समझना शुरू कर दे। पुलिस वाला जो है ना वो हबीब की बेगम का खैर हुआ है उसके साथ बात करता और कहते हैं कि भाई यहाँ पर तुम्हारा शौहर अजीब इंसान है कि इस जो मुश्किल वक्त में वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। हक तो बनता था कि वो इस जगह पर तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ता, लेकिन इसकी इतनी बड़ी गलती है। ये बातें करके पुलिस वाला यहाँ पर चला जाता है, टोपी सर के ऊपर पहनता है, उसके बाद पैंट शर्ट अपनी ऊपर करता है और निकल चला जाता है। लेकिन इंटर होता है जब हबीब, तो वहाँ पर जो इसकी बेगम होती है वो रोना शुरू कर देती है, नाटक करना शुरू कर देती है। आगे से हबीब इसके पास आकर पूछेगा कि क्या हुआ, आप इतनी क्यों रो रही हैं, तो बेगम जब उसके सामने मजीद परेशान होगी, मजीद बहाने बनाएगी, उससे कहेगी कि भाई आपको इस बात का पता तो है, भाई तुम मुझे जहाँ पर अकेले छोड़कर जाते हो, देखें कि पुलिस वाला मेरा कितना खैर ख्वाह है और मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। तुम्हें जो सोच आती नहीं है कि अकेला मुझे तुम छोड़कर जाते हो, ना कोई अच्छा सा मकान लेकर देते हो, ना कोई अच्छा सा फ्लैट लेकर देते हो, तो जितना मजबूर करेगी हबीब को कि हबीब जो आखिरकार मजबूर हो जाएगा और कहेगा कि ठीक है भाई अगर तू ऐसा चाहती है तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसे किसी तरीके से फ्लैट लेकर देगा। हो सकता है कि ये जाए और जहीर के सामने खुद जाकर बात। सारी की सारी जो गेम है वो फाखिर के ऊपर अटकी हुई है कि फाखिर जो वो कौन सा कदम उठाने वाला है, कैसे जो है वो जहीर की उम्मीदों को जो है वो चूना लगाएगा, क्योंकि उसने तो यकीन करके बैठा हुआ है कि कभी भी जो है वो अब मेरा बेटा ऐसी हरकतें नहीं करेगा। एनी की वजह से जो अपने आप को सेट कर चुका है, एनी तो इसके साथ हर लिहाज से रहने के लिए तैयार है, हर मुश्किल वक्त में जो है उसके साथ तैयार है कि भाई चलो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला ना आए, इसके ऊपर किसी किस्म की मुसीबत ना आए। लेकिन फाखिर अंदर से एनी के साथ मुखलिस नहीं है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताने का आपको क्या लगता है कि क्या एनी भी जो वो फाखिर के साथ सीरियस है, फाखिर कौन सी बड़ी ज्यादती एनी के साथ कर रहा है। चलो ठीक है, घर वालों का फैसला था, लेकिन दिल के साथ अब वो तस्लीम करता और उसके साथ सही तरीके से रहता। लेकिन अब देखना ये है कि एनी को कैसे धोखा देता है, और धोखा देता है अगर उस दोस्त के साथ शादी करता है तो फाखिर के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, ये सब बताने और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।